हमें वफाकी वजीर बराए आला तालीम शफकत महमूद साहब ने बच्चों में माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हो रहे हैं जी बिल्कुल, बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों की बड़ी आजकल ट्विटर और फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें देखें तो मीम्स भी बनी हुई हैं, वो तो आपको वजीर आज़म भी बनाना चाह रहे हैं। शफकत महमूद साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। जाहिर है कि तालीमी इदारों की बंदिश एक मजबूरी है और इसीलिए बड़ा मुश्किल फैसला भी किया। क्या तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद ना होना इस बंदिश की वजह बना, या कोरोना के खिलाफ एक एहतियाती तदबीर जो है वो समझा जाए? इसे बुनियादी वजह आपने क्या देखी? एक तो यह है कि उस तरीके से अमल नहीं हो रहा था जिस तरीके से अमल होना चाहिए, तो ये भी है कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन उसके साथ एहतियाती तदाबीर भी है, क्योंकि ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग की है उसके मुताबिक अब सारे मुल्क में ओवरऑल बहुत तेज़ी से बीमारी जो है वो बढ़ रही है। तो हम बच्चों की सेहत के साथ तो नहीं खेल सकते थे, और इसलिए। और दूसरी बात यह है कि 5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों में जा रहा है, तो अगर 5 को ये तकरीबन आप समझें कि 1/4 है हमारी आबादी की, तो अगर वो कैरियर भी बन सकते हैं, और बच्चों को अगर खुद बीमारी कम होती है लेकिन वो औरों को लगा सकते हैं, और वो फैमिलीज में रहते हैं, उनके बुजुर्ग भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि कट ऑफ पॉइंट कट आउट किया जाए बीमारी के और जो इन्फेक्शन के, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद। ये इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है अगर खुद उनको नहीं भी फ़र्क पड़ रहा तो उनके घर में और लोग होते हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ट्रांसमिट तो कर सकते हैं ना, तो वो शफकत साहब, फैसले के मुताबिक पूरे मुल्क के हर तालीमी इदारे पर इसका इतलाक होगा। निजी स्कूल वाले अपनी फ़ीसों के चक्कर में आपको पता है कि ये बात मानने वाले तो नहीं है इतनी आसानी से, तो उन्हें कोई माली फ़ायदा देने का सोचा है या किसी तरह कॉम्पनसेशन देने का सोचा है हुकूमत ने? क्या इस दफ़ा प्लान किया है कि वो तंग ना करें, ऑल्दो फिर भी स्कूल बंद भी हों, बीच रेन और सनशाइन, वो वालिदैन से तो फीसें लेते ही लेते हैं और हो भी रहा। देखिए जी, प्राइवेट स्कूल जो है उनके भी कई कैटेगरीज हैं। जो लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं जो 1000-1500 रुपया फीस लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये फैसला, और इसीलिए हमने जो अदारे हैं वो बंद नहीं किए, हमने सिर्फ तलबा का अदारों में आना बंद किया है। और हमने ये कहा है कि जो जहाँ ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है वो ऑनलाइन टीचिंग की जाए, और जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग मुमकिन नहीं है वहाँ होमवर्क दिया जाए, और बच्चों को एक तजवीज़ ये भी है कि हफ्ते में एक दफ़ा बुला के होमवर्क उनका चेक किया जाए, या उनके वालिदैन को कहा जाए कि उनका होमवर्क जो है वो दे जाएं टीचर्स को। तो 24 दिसंबर तक जो अदारे हैं सारे वो टेक्निकली खुले रहेंगे। अच्छा चलिए, ये भी आपने बता दिया है। शफकत महमूद साहब, ये बताइएगा कि अब ये एक मुतफ़िका फ़ैसला था जो हो गया, लेकिन ये फ़ैसला सामने आने के बाद सिंध और पंजाब के वज़राए तालीम के बयानात भी सामने आ गए कि उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये बात तो उनकी जायज़ है कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने से कुछ नहीं होगा, मार्केट्स, बाज़ार, ये सब कुछ भी बंद होने की बात होनी चाहिए, तो आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे? जी, मैं तो तालीम का वज़ीर हूँ, इसलिए मुझे तो बड़ी तशवीश होती है जब तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं, लेकिन सिंध और पंजाब सारे हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे। कुछ उनके आइडियाज़ मुख्तलिफ थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई इतने ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं थे, माइनर चीज़ें थी। और इसमें सूरत हाल ये है कि हेल्थ का जो एडवाइस है वो यही थी कि अभी सारे तालीमी इदारे बंद किए जाएँ, और यानी कि तालीमी इदारों में बच्चों का आना बंद किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनको खुद भी ख़तरा है और उनकी वजह से बाकी पॉपुलेशन को भी ख़तरा है। तो इसलिए हमने तो हेल्थ की एडवाइस मानी, और उसमें सबका एक तकरीबन कंसेंसस डिसीजन है। बाकी कुछ ना कुछ मामूली जब सारे लोग बैठे होते हैं तो एक आधा फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शफकत महमूद साहब हमसे बात करते हैं, वफाकी वज़ीर बराए आला तालीम। एक साथ में अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बात मैंने कहनी है कि हम सडनली बहुत से ऐसे स्कूल्स जो कि बहुत ही जिसको मैं क्या कहूँ,
हु आर नॉट एट पार विद द टाइम्स। जो एजुकेशन आजकल जो तरीके हैं एजुकेशन के जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। जैसे आपके हाउस होल्ड स्टाफ अपने बच्चों को जिन स्कूलों में भेजते हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कल ही मेरे घर जो मेरी मुलाजमा है वो मुझे कह रही थी कि बच्चों को अब ये डिमांड किया जा रहा है कि जी ऑनलाइन क्लासेस हो, जिनके घरों में बिजली नहीं आ रही लेट अलोन के इंटरनेट वो लगाएंगे, 4-4 बच्चे हैं उनको वो गैजेट्स लेके दें, एक ही टाइम पे सारी वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं। It's very challenging to suddenly pull them all out of 19th century जहाँ वो रह रहे हैं to the 21st century। ये it's a tall order, बहुत मुश्किल है। आप उन स्कूलों की बात कर रही हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 1000, 1500, 1200, 2000 है। बहुत से अच्छी फीसें देने वाले वालिदैन भी जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं वो 4 बच्चों को 4 गैजेट्स नहीं लेके दे सकते। बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये एक्चुअली यू आर वेरी राइट कि किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये तो आप लेट अलोन के किस कैटेगरी की हम बात करें, सभी के लिए मुश्किल है। और इस तरह से बच्चों को इस साल से बिल्कुल इस साल में एक बात ये भी सामने आई है कि देयर इज सच अ बिग डिवाइड। मतलब या तो इस डिवाइड को ऑलरेडी पूरा करने की इसी आड़ में कोशिश भी करें, बिकॉज हमारे बच्चों में तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ लाइक पोल्स अपार्ट कि लगता है किसी और सदी में पढ़ें और किसी और में